नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 मार्च की प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियां परखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को काशी में प्रवास करेंगे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को दोपहर 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम शहर की सबसे बड़ी समस्या जाम से निजात के लिए किए गए प्रयासों पर भी पुलिस अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की शाम सर्किट हाउस में पीएम मोदी के हाथों लोकार्पित और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। इसी दौरान लोकार्पण और शिलान्यास की सूची भी तय होने की उम्मीद है। इसके बाद वो पीएम मोदी के प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण करेंगे। इस पर निर्णय लिया जाएगा। देर रात सीएम परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इसके साथ वो जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। तो आपको बता दें कि काशी दौरे पर आज सीएम योगी रहने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले वो वहां पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर परखा यहां पर जाएगा। जो योजनाएं परियोजनाओं का लोकार्पण होना है और शिलान्यास होना है, उनको लेकर भी सीएम की तरफ से निरीक्षण किया जाएगा। और जो रैली स्थल है वहां पर भी, जो प्रस्तावित रैली स्थल है, उसका भी निरीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि काशी दौरे के साथ सीएम यहां पर तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे। 24 मार्च को काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और इसी दौरे को लेकर सीएम की तरफ से आज निरीक्षण किया जाएगा ताकि किसी तरीके की कोई चूक इस दौरे के दौरान ना रहे। वहीं उमेश पाल शूटआउट केस का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम देने का सबसे आखिरी सीसीटीवी सामने आ चुका है। 32 सेकंड के इस वीडियो में उमेश पाल के घर की गली का है। इस सीसीटीवी फुटेज में गोली लगने से जख्मी उमेश पाल माफिया आतिक अहमद के बेटे असद से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उमेश पाल गोली लगने के बाद जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भाग रहा है। गली के मुहाने पर ही एक शूटर उन्हें पकड़कर सिर में गोली मारना चाहता है। उमेश पाल गोली लगे होने के बावजूद शूटर से जूझ रहे हैं। आपको बता दें, दावा किया जा रहा है कि ये शूटर माफिया आतिक अहमद का बेटा असद अहमद है। शूटर उमेश पाल को सिर पर गोली मारने में कामयाब नहीं होता तो शरीर के दूसरे हिस्सों में कई गोलियां दागता है। उमेश पाल और शूटर के बीच हाथापाई होती है। इस बीच गोलियों की आवाज सुनकर उमेश पाल के पुराने घर से एक लड़की बाहर निकलकर उन्हें बचाने के लिए पहुंचती है। तो ये एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में पता चल रहा है कि किस तरीके से शूटर और उमेश पाल के बीच में यहाँ पर जूझने का सिलसिला शुरू हुआ। गोली मारने की कोशिश सिर में कर रहा था शूटर। वहीं हमारे संवाददाता इरफान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गया। इरफान, उमेश पाल हत्याकांड में लगातार खुलासा हो रहा है और इस बीच एक और बड़ी अपडेट ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जी बिल्कुल प्रतीक्षा, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड ने एक अलग वारदात को अंजाम दिया था शूटरों ने, उसको लेकर एक 32 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि उमेश पाल का लगातार फॉलो किया जा रहा था उनको, और उनको गली में ही मारने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि वहां पर जो शूटर वो पूरी तरीके से नाकाम नजर आए थे। उनसे जो शूटरों से उमेश पाल भी लगातार जूझ रहे थे। इसके बाद चौराहे पर उनको दौड़ाकर गोली मार दिया गया। उनके घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोली की बरसात हुई है। और साथ ही साथ बता दें कि भाजपा सरकार लगातार दावा कर रही है कि जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम करेगी, लेकिन वही दूसरी तरफ जो बेखौफ बदमाश है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। प्रयागराज में जो प्रशासन का जो लगातार प्रशासनिक कानून व्यवस्था के लोग चैलेंजिंग कर रहे हैं, जो बदमाश शूटर हैं, तो कहीं ना कहीं बीच रोड में गोलीबारी करके और ताबड़तोड़ बमबारी करके कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हैं कि पुलिस को साफ तौर पर चैलेंजिंग कर रहे हैं। क्योंकि 21 दिन बीत जाने के बाद भी कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ अभी खाली नजर आ रहे हैं। एसटीएफ की टीम जो है प्रयागराज से रवाना हुई है। गुजरात में साबरमती जेल में अतीक अहमद से पूछताछ लगातार जारी है। और बता दें कि सबसे बड़ी जानकारी ये है कि जो शाइस्ता परवीन है, उनकी अतीक अहमद की जो पत्नी है, जो कुख्यात माफिया है, उनकी जो पत्नी है वो साफ तौर पर लगातार कह रही थी कि उनके और उनके परिवार से उमेश पाल हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन
खुद शाइस्ता परवीन शूटरों के साथ सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल इरफान, जिस तरीके से लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ गए हैं और सामने से दिखाई भी दे रहा है कि अब एक्शन कब होगा, क्योंकि माफियाओं में को मिट्टी में मिलाने की बात बार बार कही जा रही है, लेकिन तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उससे अभी एक्शन में काफी दूरी नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। आपको बता दूं, इसी बात को लेकर जिस घटना को, जिस अंजाम को, वारदात को यहाँ पे अंजाम दिया गया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रयागराज प्रशासन है वो लगातार अभी दो बदमाशों का जो है उन्होंने पुलिस फुटेज में इनकाउंटर कर दिया है और उनकी इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि प्रयागराज पुलिस लगातार 22 काम कर रहे हैं। एक जो है एक आरोपियों पर एक तीन टीम गठित हुई है जो लगातार 22 टीमें काम कर रही है। उत्तर प्रदेश अन्य जनपदों में लगातार पुलिस काम कर रही है। तो प्रयागराज की पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा, उनका कहना है साफ तौर पर कि जितने भी आरोपी हैं, जो भी माफिया हैं, उन्हें कतई बख्शा नहीं मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद भी प्रयागराज में 2 दिन बाद ही एनकाउंटर हुआ है, जिसमें एनकाउंटर के बाद 2 आरोपी मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज पुलिस और आरोपियों को छानबीन कर रही है, सीडीआर के जरिए उनको लोकेशन कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इरफान, जिस तरीके से एक्शन की बात कही जा रही है उस एक्शन का इंतजार सभी कर रहे हैं, क्योंकि दिन दहाड़े जिस तरीके से ये हत्या हुई, कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर जरूर बैठ गया है। जिस कानून व्यवस्था को लेकर हवाला दिया जा रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है और उसके बाद दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर जरूर है। जी बिल्कुल, बता दें कि जब से ये 32 सेकंड और इसके पहले जो है 44 सेकंड के वीडियो में ताबड़तोड़ गोली की बरसात हुई है, आम जनमानस में इसका बहुत ही गलत असर पड़ रहा है। लोगों के अंदर एक भय का माहौल पैदा हो गया है, रोड पर चलना मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रयागराज प्रशासन को ये समझना होगा और पूरी तरीके से जो अपराधी है वो साफ तौर पर चैलेंजिंग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये बड़ा माइनस पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज जो पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा है वो पूरी तरीके से अब एक्टिव हो चुके हैं। एलआईए की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है, एसटीएफ की जो टीम है और पुलिस की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। चलिए, ठीक है इरफान, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि एक और सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से उमेश पाल यहाँ पर शूटर के साथ जूझ रहा है और इसमें एक लड़की निकलकर सामने आती है उसके पुराने वाले घर से और बचाने की कोशिश करती है। हालांकि शूटर को गोली दागते हुए देखकर वो बुरे तरीके से डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। 32 सेकंड के इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में लगातार अपडेट सामने आ रही है और अभी तक पुलिस के हाथ जिस तरीके से खाली है। हालांकि एनकाउंटर्स हुए हैं और ये फुटेज सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल इस बात पर कि आखिर कार्रवाई जो एक्शन लिया जा रहा है, आखिर पुलिस के हाथ कब क्या लगेगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ रहे हैं लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं अतीक अहमद के छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने यूपी पुलिस और एसटीएफ पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बरेली जेल में बंद मेरे पति अशरफ के साथ जेल ट्रांसफर के बहाने यूपी पुलिस और एसटीएफ कोई भी घटना कर सकती है। उन्होंने कहा कि उमेश पाल शूटआउट कांड में उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उमेश पाल शूटआउट में नामजद आरोपी अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने अपने भाई सद्दाम और भतीजे अहद का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि मेरी मां की तबीयत कई महीनों से खराब है। सद्दाम ने काफी समय से मां को अस्पताल में भर्ती किया था और उन्हीं की देखभाल में लगा था। सद्दाम पिछले 4 से 5 महीने से अशरफ से मुलाकात करने बरेली भी नहीं गया है। जैनब फातिमा ने आरोप लगाया है कि उसका भाई बरेली में जरूर रहता था।
और अशरफ की देखभाल करता था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड से उसका कोई संबंध नहीं। फातिमा ने आरोप लगाया है कि पुलिस सद्दाम के दोस्तों को भी पकड़ कर ले गई और उन्हें परेशान कर रही है। अशरफ की पत्नी ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में हमारे परिवार का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कोई भी कांड होता है, इन लोगों का नाम जोड़ दिया जाता है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने कहा कि फुटेज में जिस व्यक्ति को असद बताया जा रहा है वो असद है ही नहीं, क्योंकि असद के बड़े बाल हैं। फातिमा ने कहा कि उनके पति अशरफ बरेली जेल में बंद हैं, उनका नाम बेवजह इस उमेश पाल शूटआउट कांड में घसीटा जा रहा है। प्रयागराज में शूटआउट कांड हुआ और बरेली जेल में बंद कोई व्यक्ति कैसे साजिश कर सकता है? फातिमा ने कहा कि मेरे पति अशरफ के पास जेल में फोन नहीं है। जैनब फातिमा ने सफाई देते हुए कहा कि यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि रिश्तेदार बरेली जेल अशरफ से मिलने जाते हैं। फातिमा ने कहा यह आरोप बिल्कुल गलत है। उनके पति अशरफ के जेल में बंद होने के नाते रिश्तेदार समय समय पर मिलने जाते हैं। मेरे भाई और मेरे शौहर को फर्जी फंसाया गया, वो लोग इस केस में नहीं थे और बार बार पुलिस उन्हीं के लोग का नाम ले रही है। ये तो बिल्कुल गलत है। मेरी माँ की तबीयत ख़राब चल रही थी, सद्दाम उसी में लगा था अम्मी की देखभाल करने के लिए। हॉस्पिटल में एडमिट किया था अम्मी को और 4-5 महीने से वहाँ गया भी नहीं बरेली, और उसका बार बार नाम सामने आ रहा है। क्या लग रहा, क्यों कौन लोग हैं, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? ये हम नहीं जानते क्या वजह हो सकती है, लेकिन जो मेरे घर वालों का नाम बार बार है वो सही नहीं है। क्या लग रहा है? अपने मायके वालों की तरफ से बोल रही है या नहीं, अपने शौहर के लिए बोल रहे हैं, अपने भाई के लिए बोल रहे हैं। मेरे शौहर और मेरे भाई का ही बार बार नाम आ रहा है। बरेली में रहता था, वो देखभाल करता था बाकी, और उनके दोस्तों की भी उठा ले गई है। सिर्फ चाय पानी तक का उनका साथ था बस दोस्तों का। उन्होंने बहुत टॉर्चर किया हम लोगों को, और वो लोग हमारे पति और जोड़ की हत्या कराना चाहती है जेल से बाहर लाने में। यूपी अशरफ की पत्नी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रयागराज पुलिस पर जैनब फातिमा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि पति और जेठ के साथ यूपी पुलिस कुछ भी कर सकती है, ये कहा गया है। और ये भी कहा कि बेवजह उनके पति का नाम घसीटा जा रहा है। जैनब फातिमा की तरफ से पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है उसको लेकर पुलिस जांच जरूर करेगी, लेकिन अतीक के भाई की पत्नी की तरफ से ये गंभीर आरोप कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता इरफान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इरफान, अतीक अहमद के छोटे भाई की पत्नी ने गंभीर आरोप यूपी पुलिस पर लगाए हैं और ये कहा है कि बेवजह उनके पति का नाम घसीटा जा रहा है और यूपी पुलिस कुछ भी कर सकती है उनके साथ। क्या जानकारी और इसे लेकर? जैसे कि अब तक जो है मुख्यमंत्री से सीधा साफ तौर पर जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो लगातार गुहार लगाती रही हैं और इसको लेकर जो है लगातार सरकार से वो लगातार गुहार लगा रही है। तो इसके बाद हुआ ऐसा कि पूरे वारदात को अलग रूप से अंजाम दे दिया गया। कहना है कि उनके और उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के समय उनका बेटा उस वक्त घर पे था ही नहीं। और साफ तौर पर वो वीडियो के जो सीसीटीवी फुटेज सामने है उस पर चैलेंजिंग उन्होंने कहा है, कोर्ट में अर्जी दी है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। वो साफ तौर पर उनका बेटे, क्योंकि उनके बेटे का बड़ा बाल है और जो अपराधी दिख रहा है उसमें उसका बड़ा बाल है और उनके बेटे का छोटा बाल है। तो कहीं ना कहीं वो वीडियो को साफ तौर पर चैलेंजिंग कर रहे हैं। इसमें बरेली भाई है, उनकी पत्नी ने साफ तौर पर सरकार से प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके और उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। जी, ऐसा होता है तो कहीं कहीं उनके परिवार का जबरदस्ती नाम दे दिया जाता है। जी प्रतीक्षा। जी बिल्कुल इरफान, और कई सारे आरोप और भी लगाए गए। ये कहा गया है कि सिर्फ नाम नहीं लगाया गया, उनको फंसाया जा रहा है क्योंकि बरेली जेल में जो रिश्तेदार मिलने जाते हैं क्योंकि वो बंद है इसलिए। और ये भी कहती नजर आई है कि बरेली में बैठा आदमी कैसे प्रयागराज में हत्याकांड को अंजाम दे सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात तो पुलिस लगातार सीडीआर को लोकेट कर रही है और जगह जगह जो अन्य अपराधी हैं वो अपना लोकेशन लगातार ट्रैक पुलिस को चकमा देकर आगे निकल जा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले है कि पुलिस लगातार कह रही है कि अपराधी जो है वो चकमा देकर निकल जा रहे हैं। इस दिन बाद भी पुलिस नजर आ रहे हैं। जी चलिए इरफान, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार मामले में अपडेट आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, क्योंकि पहले शाइस्ता परवीन आरोप लगा रही थी यूपी पुलिस पर, अब जैनब फातिमा की तरफ से भी यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया कि पति के साथ कुछ भी कर सकती है यूपी पुलिस। ये कहीं ना कहीं एनकाउंटर की तरफ वो इशारा करती हुई नजर आई है। बेवजह घसीटा जा रहा पति का नाम, ये भी जैनब फातिमा की तरफ से कहा गया है। हालांकि मामले में लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि
माफ कीजिएगा यूपी पुलिस कुछ भी कर सकती है, लेकिन परिवार की तरफ से जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उसके बीच जो सबूत सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन आरोपों की बजाय कई सवाल और खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, अतीक के परिवार पर प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है, इस बीच में अतीक की भाभी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अशरफ की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा गया है कि बिना कारण के अशरफ का नाम इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। ये जैनब फातिमा की तरफ से आरोप लगाए हैं। जैनब फातिमा ने ये कहा कि पुलिस कुछ भी कर सकती है उनके पति के साथ।